जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का चीनू ब्लॉग में स्वागत है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे घर में एक नई खुशखबरी आई है और हम सभी बहुत खुश हैं। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है और सबसे ज़्यादा खुश है चीनू, क्योंकि चीनू का नन्हा मुन्ना छोटा सा फ्रेंड आया है हमारे घर में। तो हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा है, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल वही बात है कि हमारी जो गाय थी उसे बेबी होने वाला था, तो वो हो चुका है। और देखिए, ये बस होने के 3-4 घंटे के बाद की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो चीनू बहुत ही खुश था, क्योंकि वो कार्टून्स वगैरह कुछ भी देखता है तो वो गौ माता के कार्टून्स ही देखता है, उनके गाने सुनता है। तो उसके लिए कुछ नई चीज़ नहीं थी। जो बड़ी गाय है मेरी, उसी ने एक बछिया को जन्म दिया है। वो बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ है। तो 3-4 घंटे के बाद की वीडियो है। चीनू बहुत ही खेल रहा था, उसके साथ मस्ती कर रहा था। उसने दूध पिया था इसलिए वो आराम कर रही थी और चीनू का मन बहुत खिलाने का हो रहा था। ये जस्ट जन्म देने के बाद की है यहाँ से वीडियो। तो जन्म हो चुका था, जन्म होते हुए कि मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। तो उसके बाद मैंने फटाफट सारी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आप भी देख सकें कि किस तरह से इनकी सेवा की जाती है। तो यहाँ बेबी ने जन्म लिया ही है और अभी ठीक से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये फर्स्ट टाइम है कि हमारी गाय, क्योंकि अभी तक जितनी भी हैं सफ़ेदी हैं, बच्चियाँ भी जो होती हैं वो अधिकतर सफ़ेदी होती है। ये फर्स्ट टाइम है कि ये डार्क ब्राउन कलर की हुई है। ये फ़िलहाल ब्लैक दिख रही है, बाद में इसका कलर लाइट हो गया था। तो ये फ़र्स्ट टाइम है, तो मैंने फटाफट सूखे कपड़े ले आई ताकि उसे पोंछ के उसकी ठंड दूर कर सकूं। तो जब बच्चिया ने जन्म लिया है तो उसके कान जो रहते हैं वो पैक रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसके कानों में हरी का नाम लिया। मेरा यही काम है कि जब भी कोई भी गाय जन्म देती है किसी बच्चा या बच्चिया को, तो मैं सबसे पहले हरि का नाम उनके कान में बोलती हूँ। उसके बाद फूंक मारना पड़ता है ताकि उनके कान खुल जाएं। तो यहाँ मैंने कान में फूंक मार चुकी हूँ। यहाँ गाय का वाटर बैग भी फट के बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर और ज़्यादा जगह गीली हो गई तो मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये गाय चाटना बंद नहीं करेगी। तो यहाँ मैं बछिया के नाखून तोड़ रही हूँ। हमारे घर में ऐसा मानते हैं कि इनके जो नाखून हैं वो तोड़ के रोटी में रख के तुरंत ही खिलाने रहते हैं। अगर हवा लग जाती है तो फिर ये तोड़ने लायक नहीं रहते। इससे क्या, बछिया जल्दी खड़ी हो जाती है और स्लिप नहीं होती है। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ किया जाता है, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। ये सब चीज़ें मुझे मेरे बाबूजी ने बताई थी और शादी के बाद से ही मैंने ये काम करना सीखा है। शादी से पहले क्योंकि गौ माता के संपर्क में मैं नहीं थी, तो यहाँ नाखून है बछिया के जो नरम नरम थे, हाथों से ही तोड़े हैं मैंने और गाय को खिला दिए। अब मैं पूरी बछिया को सूखे कपड़े से पोंछूंगी और ताकि उसकी ठंड दूर हो सके और गाय आसानी से उसको चाट चाट के खड़ी कर सके। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि जहाँ गाय अपने बच्चा या बछिया को जन्म देती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वहाँ पर जो पानी गिरता है, जो उसका जो भी रहता है निकलता है, तो वो जगह अति पवित्र मानी जाती है। जहाँ बच्चा बच्चिया जन्म लेते हैं, जहाँ बच्चा बच्चिया दूध पीते हैं, जहाँ गाय अपना पाना छोड़ती है। पाना मतलब जहाँ दूध पिलाने के लिए जब वो गौमूत्र करती है, तो वो चीज़ें, वो जगह, वो स्थान बहुत ही पवित्र हो जाता है। तो उस जगह की मिट्टी जहाँ हम नया मकान बनाने वाले हैं, उस स्थान पे ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह हो जाती है। वो मिट्टी भी बहुत ही पवित्र होती है। तो मेरी दीदी लोगों ने भी अपने घर, उनका जब घर बन रहा था तो वो मेरे घर से लेके गए थे, क्योंकि ये जो हमारी गौशाला है, ये गौशाला आज की नहीं है। इसे कम से कम हो गए होंगे 30 साल पुरानी गौशाला है ये। तब से अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया है। 30 साल पुरानी गौशाला, और इसमें जो मिट्टी है वो भी पूरी कच्ची रखी है हमने, अभी तक इसे पक्का नहीं किया है। तो ये बहुत पवित्र जगह है। तो ये इसीलिए मिट्टी को, जो भी नया घर बनाना चाहता है वो यहाँ की मिट्टी ले जाता है और अपने जो भी घर, जहाँ जिस जगह पे घर बनने वाला है वहाँ पर इसकी मिट्टी को डाला जाता है। तो यहाँ से लेके गए हैं। यहाँ पर बछिया बहुत ज़्यादा ठंड में काँप रही थी, तो मैं फटाफट फटाफट उसे पोंछ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। बछिया की सेवा करने के बाद फिर मुझे गाय को भी इधर लाना है ताकि वो बछिया को चाट सके, क्योंकि जब गाय अपने बच्चे को चाटती है तो चाटते चाटते वो उसके अंदर इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि वो खुद से ही थोड़ी देर में
खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसका अभी जन्म हुआ है तुरंत ही, इसीलिए ये अभी खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब गाय उसके पास आएगी और चाटेगी तो अपनी माँ के संपर्क से, उसके चाटने से उसके अंदर जो इस गर्मी आएगी, स्फूर्ति आएगी, वो अपने आप खड़ी हो जाएगी और दूध भी पीना चालू कर देगी। क्योंकि ये अभी छोटी छोटी न्यू बॉर्न है, इसीलिए जो गौ माता के आंचल हैं हमें हाथ से ही उसके मुंह में देने पड़ते हैं, क्योंकि वो अभी पकड़ नहीं पाती है। वो कोशिश करती है, गिरती पड़ती है, मगर अपने मन से ही खड़ी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना रहता है कि उसे चोट ना लगे। यहाँ मैं बच्चिया को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो उसका वजन इतना है कि मैं उठा नहीं पा रही थी, क्योंकि चीनू के होने के बाद से मुझे वीकनेस बहुत आ गई है। तो कोशिश कर रही थी उठाने की, पर उठा नहीं पा रही थी मैं। वो ध्यान रख लेगा जोर की। अरे अभी खड़ी तो नहीं होगी, अभी नहीं होगी। बिठा रही हूँ, वो पाँव में से कर देख क्या है मम्मा क्या कर रही गागा उसकी तरफ हाय, मुझे गेट लगा मेहमान आए, गाना छोटा सा। हाँ, ये तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी बच्चिया है। हाँ, ये भी जीत गया। अरे देख तो ले। हाँ। अब अपन खूब खिलाएंगे। हाँ, खूब खिलाएंगे। यहाँ न्यूबॉर्न बेबी के साथ खेलने के लिए चीनू बहुत एक्साइटेड था, वो बहुत खुश था और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इसके बाद गाय ने अपने बच्चे को चाटना चालू कर दिया था, वो अपने काम पे लग गई थी। तो अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि जब तक वो खड़ी नहीं होगी दूध नहीं पी पाएगी। तो मैंने गाय को और बच्चे को साथ में छोड़ दिया था, ताकि वो उसे गर्मी दे सके और खड़ी कर सके। तो यहाँ पर गाय उसे चाट रही है, जब तक मैं उसके खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से डिलीवरी के बाद हमें कुछ खाने पीने की आवश्यकता होती है, वीकनेस आ जाती है, भूख लगती है ज़ोरों से, तो उसी प्रकार गौ माता की भी सेवा की जाती है और हलवा बनाया जाता है। तो हलवे की तैयारी करनी थी, तो मुझे जलाना पड़ेगा चूल्हा, क्योंकि चूल्हे पे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनता है, गैस पे होता है अच्छे से बन नहीं पाएगा, पक नहीं पाएगा, इसलिए मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी। तो देखिए माँ और बच्चे का कितना प्यारा प्यार है। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ, जो मुझे जानकारी है जिस चीज़ की। तो जहाँ पर गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और जब बच्चा दूध पीता है तो उसके मुंह से जो झाग निकलता है, जो भी कुष्ठ रोगी या स्किन से संबंधित किसी को रोग रहते हैं, तो वो जो झाग वाला दूध है जो बच्चे के या बच्चिया के मुंह से निकलता है, वो उस जगह पे लगाया जाए तो उसे उस तकलीफ़ से आराम मिलता है, कुष्ठ रोग मिटता है। तो अगर किसी को ये परेशानी है तो ये ज़रूर करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैं हलवा बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे जो दलिए का मैंने पिसवा के रखा था उसका उपयोग कर रही हूँ, गेहूं का दलिया है ये, तो इसे ले जा रही हूँ। यहाँ पे चीनू बहुत परेशान कर रहा था, बहुत शरारत कर रहा था, देखिए भाग रहा था। यहाँ पे खेत से बुला लिया था तो चीनू जब के पानी पापा गर्म हो ने, जाएगा हम जो डालेंगे उसमें हमारे खेत दलिया, की रखवाली करते ये हैं, वो है ये। अजवाइन तो और इनका ये नाम है बिल्लो। तेल तो ये मेरी और मदद के उसके लिए आ अलावा गई ये थी, मेरा क्योंकि चीनू गुड़ छोटा रखा सा है है, तो वो गुड़ काम नहीं डालेंगे करने दे रहा था, और फिर मिक्स तो हो जाएगा। इसीलिए फिर हम उनकी इसको मदद अच्छे लेनी से पड़ी हलवा मुझे। टाइप का वरना खदकाएंगे, मैं एकदम अकेले ही कर लेती गर्म थी, हो सब जाएगा, कुछ पक हैंडल। जाएगा। अभी उसके तो बाद मैंने फिर ही गाय किया को है ये, खिलाएंगे। इस बार मदद मिल गई, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि चीनू परेशान नहीं हुआ। तो देखिए चूल्हा जल रहा है और उसको बड़ा शौक है, जैसा हम करते हैं वो भी वैसा ही करता है। तो ध्यान रखना पड़ता है उस पर उसका, क्योंकि जलने का डर रहता है ना, तो वो बार बार चूल्हे में से लकड़ी खींच रहा था। तो गर्म पानी होने के बाद हमने डाला ये दलिया, और दलिया डालने के बाद उसमें डालेंगे अजवाइन, क्योंकि अजवाइन होती है गरम, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है डिलीवरी के बाद। हम भी खाते हैं तो उनको भी ज़रूरत है अभी गर्मी की। तो यहाँ पे मैं डालूँगी अजवाइन, हल्दी। हल्दी भी गर्मी करती है, और किसी भी एक एंटीबायोटिक्स का काम करती है हल्दी, तो इसीलिए हल्दी भी डालूँगी। और वो गर्म भी होती है, जो अंदर के घाव रहते हैं, जो तकलीफ़ दर्द उन्हें होते हैं, तो उसमें राहत मिलती है, इसलिए हल्दी के बाद डलेगा गुड़। यहाँ पे सभी चीज़ गरम गरम ही डल रही है। तो ये गुड़ मेरा पिघल चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ ना कुंटलों से गुड़ ले लिया था बाबूजी ने, तो बहुत सारी मात्रा में लेने के कारण अब वो इतना सारा ख़त्म तो हुआ नहीं, और मेल्ट हो गया। तो इसीलिए अब मेल्ट वाला ही गुड़ हमने डाला है, और इसमें हमने डाला है पाव एक से ऊपर तेल। तेल से ये होता है कि जो दलिया है ना, आंतों पे चिपकता नहीं है और उनको एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए तेल भी डालना पड़ता है।
तो यहाँ जब तक वो पकेगा, उसे पकने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो जब तक वो पक रहा है तब तक मैंने कोशिश करने के लिए पहुँच गई कि जो बछिया है वो खड़ी हो सके, क्योंकि गाय बहुत देर से चाट रही थी मगर वो खड़ी नहीं हो रही थी, इधर उधर गिर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं हेल्प करती हूँ, तो मैंने यहाँ उसको खड़ा किया है और गाय उसे कंटिन्यू चाट रही है। तो चाटने से वो जल्दी ही खड़ी हो जाती है। तो बस मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें भी मेरे को वजन लग रहा है। यहाँ गाय थोड़ी चिड़चिड़ कर रही है, क्योंकि जब वो जन्म देती है बच्चों को तो उसे अंदर से गुस्सा आती है, डर लगता है। एक प्रोटेक्शन के लिए वो सर हिलाती है कि मेरे बच्चे को कोई चोट नहीं पहुँचा दे, तो वो उनका सेफ्टी का रहता है। वो मुझे देख के भी ऐसा ही कर रही थी, पर थोड़ी देर बाद वो समझ गई कि मैं हेल्प के लिए हूँ, तो फिर उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया। और बस वेदू को डरा रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ तो थोड़ा ऐसा ही करती है वो। उसका नेचर थोड़ा अलग है, क्योंकि वो बड़ी गाय है ना, इसलिए। वो छोटी गाय जो है दूसरी, वो इस तरह से उसका बर्ताव नहीं है। वो बड़ा सॉफ्ट नेचर रखती है, उसके पास जाओ तो वो प्यार जताती है। पर ये थोड़ी बड़ी है तो स्ट्रिक है। कहते हैं ना, बड़े लोग हमेशा स्ट्रिक होते हैं। तो ये है हमारी बछिया के नन्हे नन्हे कदम, जहाँ वो चल रही है। क्योंकि हमारी दोनों गायें हैं सफ़ेद, तो वो कंफ्यूज़ हो गई कि उसकी माँ कौन है, तो वो दूसरी गाय के पास चली गई थी। तो मैं जल्दी से उसको एक तरफ करने गई, क्योंकि वो धक्का भी देगी ना तो चलो भी उसको चीनू, चोट लग जाएगी। चलो तो फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। चलो यहाँ से चलाओ नेक्स्ट डे साइकिल। स्टार्ट होता है। हैंडल सीधा करो, हैंडल। हाँ, ऐसे ही तो चलाते हैं साइकिल। हाँ, गाय बाहर बांधी जा रही है और चीनू को मैं धूप में ले आई हूँ। तो इसे तो ये गेहूं है, जिसे दाने के लिए हमने साफ करा है। मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने इन्हें धो दिया है। तो सुबह से तो कोहरा सा था, धूप बिल्कुल नहीं थी। तो अब इसे पूरा खोल देते हैं और धूप दिखा देते हैं, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। फिर हम इसका दाना बनवाएंगे, क्योंकि हमारी गाय ने नया नया नन्ना मुन्ना मेहमान लाई है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो इसे मैं फैला देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये मेरे गेहूँ फैला दिए हैं। गाय भी धूप में बन चुकी है, और छोटी सी नन्ना मेहमान बच्चिया हमारी, वो भी धूप में बांध दिया है उसे भी। तो चीनू उसे देखिए बहुत खुश हो रहा है, वो उसे बहुत पसंद करता है और पहले दिन से ही उसके साथ खेल रहा है। मुझे लगा था वो डरेगा, पर वो बिल्कुल नहीं डरता, उसे बहुत पसंद किया है उसने, क्योंकि वो गाय को भी शुरू से देखता आ रहा है, इसीलिए शायद वो उसे डरा नहीं। और नन्ही मुन्नी बच्चिया को उसने बहुत पसंद किया है ना चीनू। चीनू, राधे राधे, राधे राधे। हाँ, तो ये मैंने फैला दिए हैं गेहूँ। ये अच्छे से जब सूख जाएंगे तो इसका हम दाना बनवा लेंगे। तो यहाँ चीनू बहुत खुश है, क्योंकि उसे एक नन्ही मुन्नी सी फ्रेंड मिल चुकी है, तो उसे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। सुबह से बैठा है यहाँ पर, और एक बार भी उसने मुझे याद नहीं किया, मुझे आवाज़ नहीं दी और मुझे परेशान भी नहीं किया। तो अच्छा है, उसे एक नन्हा फ्रेंड मिल गया है, तो बस टाइम पास उसका हो रहा है और वो खेल रहा है। क्योंकि पहले दूसरे दिन का जो गाय का दूध है वो फट जाता है गर्म करने पे, तो उसे कहते हैं चीका। उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन्स होते हैं। तो चीका की मैं वीडियो तो बना नहीं पाई, क्योंकि हमने बच्चिया को ज़्यादा दूध पिलाया था, थोड़ा बहुत था। तो फर्स्ट टाइम का भगवान के नाम से हम तुलसी जी में डाल देते हैं, और उसके बाद का दूध हम खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2-3 दिन के बाद फिर जो नॉर्मल दूध हो जाता है, तब हम खाने पीने में उसे लेते हैं। तो दूध पीने लायक होने के बाद फिर मैंने गाय लगाई थी, उसके बाद फिर चीनू को पिलाया था। तो वो बड़ा एक्साइटेड होके पी रहा था, जबकि वो नॉर्मल दूध पीना पसंद करता ही नहीं है, उसके पीछे लगना पड़ता है। पर वो है ना, बच्चे के साथ बच्चा, उसका भी मन होने लग गया दूध पीने का। तो यहाँ मैंने गाय लगाई, और उसके बाद फिर जब दूध लगा के बाल्टी में लाए थे तो उसको दिखाया, तो फटाफट वो दूध पीने लग गया था। तो
एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि वो बछिया को दूध पीता हुआ देख के खुद भी पीना सीख गया, और वो कार्टून्स में भी देखता है कि गाय का दूध लगाते हैं और उसके बाद पीते हैं, तो वही चीज़ उसने अपने रूटीन में भी लिया है। यहाँ वेदांश को भी बिल्कुल डर नहीं लगता, वो बचपन से ही गौ सेवा कर रहा है, तो ये सब उसके लिए आम बात है। तो यहाँ बछिया को आँचल नहीं मिल रहा था, तो वेदांश ने उसकी हेल्प की और उसके मुँह में आँचल दे दिया, तो फिर वो आसानी से दूध पीना चालू कर दी। तो मेरे बच्चों में ये चीज़ें बहुत कॉमन मिलेगी कि वो गौ माता और जानवरों से बहुत ही प्यार करते हैं, और ये चीज़ आपको गांव में ही देखने मिलेगी। तो यहाँ पे बछिया दूध पी रही है, उसके बाद छोटी गाय अभी भी बाहर बंधी थी, शाम हो चुकी थी, तो वो रह गई थी बाहर, तो उसको मैंने पानी पिलाया और फिर उसको भी मैंने अंदर बांध दिया। बड़ी गाय को मैं पहले ही ले आई थी, गाय लगाना था इसीलिए। उसके बाद बारी आती है धरती पे पाए जाने वाले अमृत की, यानी कि गाय के दूध की। तो वेदू ने दूध लेके आया और फटाफट गिलास में घोरना चालू किया। ये सब देख के चिनू इतना खुश हो रहा था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि उसका पीने का मन था। उसे गिलास से बिल्कुल दूध पीना नहीं आता और वो ऊपर का दूध पीता भी नहीं है, पर बछिया को दूध पीता हुआ देख के उसका मन भी हुआ। तो फिर वेदांश ने उसे दूध दिया, तो उसने अपने दूध को एंजॉय किया, 1-2 घूँट के पिया था, पर बड़े खुशी से पिया था। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भी सीख रहा है, बच्चे बड़ों को देख के ही सीखते हैं। तो इसी तरह हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिए। श्री राधे।